हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना ये शाम का ही वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शाम का व्लॉग है और बहुत ही लेट व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। लगभग 8:30 बज रहा है इस समय। तो मैंने फटाफट से डिनर की तैयारी की है। दाल चावल निकाल लिया है, आटा भी साथ में ही निकाल लिया है और सब्जी तो सुबह बनाई थी कुंदरू की, वो रखी हुई है। तो सब्जी बनानी नहीं है, रायता बनाना है, रोटी बनानी है, बस इतने ही बनाना है। तो इसीलिए बहुत देर में ही डिनर बनाना शुरू किया। सब्जी वगैरह बनानी होती तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इधर मैं चावल को अच्छे से धुल लूँगी। मैंने 4 पानी चावल को धुला है और उसके बाद इसको रख दूँगी बनने के लिए उधर। तो राइस कुकर में मैंने चावल रख दिया है पकने के लिए। उसके बाद इधर दाल को भी अच्छे से धुल लूँगी, क्योंकि इसमें ना बहुत चावल में भी वाइट पानी बहुत निकलता है, दाल में भी निकलता है। तो इसको मैंने दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है और इसको भी 3 से 4 पानी दाल को भी धुल लिया है। तो दाल को अब मैं रख दे रही हूँ कुकर में और जितना पानी मुझे चाहिए पानी डाल दिया है। फिर इसमें मैंने खटाई, नमक, हल्दी सारी चीज़ों को डाल के ढक्कन लगा देंगे और गैस पे रख देंगे। तो जब तक इधर दाल चावल बनेगा तब तक बाकी की और चीज़ें जो बनानी है उसकी तैयारी भी मैं कर लूँगी। और इधर लगे हाथ आटा भी मैं मार के रख दूँगी, क्योंकि जब तक रोटियां भी बनाऊँगी ना तब तक आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आटा भी मैंने गूँथ लिया है, इसको भी मैंने ढक के अभी रख दिया है, क्योंकि अभी तो बनाऊँगी नहीं, रोटियां थोड़ी देर बाद ही बनाऊँगी। और रायता भी बनाना है, तो आधी लौकी का मैं रायता बना लूँगी और आधी लौकी की सुबह सब्जी बन जाएगी। तो अभी सिर्फ जो है लौकी मैं छील रही हूँ रायता बनाने के लिए। तो अभी लौकी छील के इसको धुल के फिर ग्रेट करके रख दूँगी, क्योंकि दही है नहीं अभी। दही हस्बैंड से बोला है, तो वो जब लेके आएंगे दही तभी मैं बनाऊँगी। और इतनी ये लौकी बचा दी है, इसकी सब्जी बना लूँगी मैं। तो इधर मैंने लौकी धुल के रख दिया है, इसको कद्दूकस करके भी मैं रख दूँगी ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। सिर्फ रायता ही बनाना रहेगा, दाल बन जाएगी, फिर उसी कुकर में लौकी भी रख दूँगी पकने के लिए। तो इधर मोटे वाला जो साइड होता है कद्दूकस का, उसी साइड से मैं लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ। तो ये देखिए लौकी मैंने कस ली है। उसके बाद मैंने सोचा, पहले तो मैंने सोचा था कि सुबह जो है ये लौकी मैं छील लूँगी सब्जी जब बनानी होगी। फिर मैंने कहा लो लगे हाथ इसी समय छील के इसको भी रख दूँ, छील के और काट के सब्जी रख दूँ, सुबह के लिए रहने ही दें। तो इसीलिए फिर मैं इधर सब्जी भी काटने लगी थी सुबह के लिए। तो आलू और लौकी की सब्जी सुबह बनाऊँगी। तो इधर मैंने लौकी भी काट के और धुल के रख दिया है और इधर छलनी में रखा है ताकि इसका जो भी पानी है ना वो निकल जाएगा। तो अभी मैं किचन का काम ख़त्म कराई हूँ, मतलब दाल चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया है, आटा गूंद के रख दिया है सुबह के लिए, लौकी काट के रख दी है, रायता बनाने के लिए लौकी कद्दूकस कर दिया है, आलू अभी काटना है। तो मैंने कहा जब तक दाल चावल बन रहा है ना तब तक कल मैं घर का सब सामान लेके आई थी, राशन वगैरह, तो उसको भी अरेंज करके रख दूँ जहाँ मुझे रखना है। तो ये कल सामान लेके आई थी ना, वही सामान है ये। तो कल तो पूरा दिन मम्मी के घर पे निकल गया था, बाकी और काम निपटाने में निकल गया था। तो कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था और सुबह से भी अभी तक मैंने नहीं रखा था, क्योंकि सुबह मतलब दिन में ना इतनी धूप रहती है इस कमरे में कि इस कमरे में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अब जो है रात हो गई है, तो मैंने कहा अब इतने समय रख दूँ। थोड़ा मौसम आज ठंडा है तो अच्छा लग रहा था इस कमरे में बैठना, वरना बहुत गर्मी रहती है इस कमरे में, बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, कोई नहीं बैठता इस कमरे में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे महीने भर की जो भी मैं ग्रॉसरी वगैरह लाई हूँ, क्या क्या लाई हूँ, सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगी अभी आपको। पहले मैं निकाल के रख दूँ, देख लूँ, फिर उसके बाद मैं चेक भी कर लूँगी कि क्या क्या सामान मतलब आ गया है, कुछ रह तो नहीं गया है। ऐसा होता है ना कई बार कि जब ज़्यादा सामान लेके आओ तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, फिर बाद में जाना पड़ता है। तो वही मैं मिला भी रही थी सारा सामान कि हाँ सब कुछ आ गया है या कुछ रह तो नहीं गया है। तो जब सामान मिलाया ना तो एक सामान रह ही गया था, सूजी नहीं निकला सामान में। तो मैंने हस्बैंड को फिर कॉल करके भी बोल दिया कि जब आना तब लेते आना सूजी। तो चाहे जितना करो मतलब फिर भी रह ही जाता है कुछ ना कुछ, क्योंकि सारा सामान मैंने अपने सामने ही निकलवाया था, लेकिन पता नहीं कैसे सूजी रह गई। और उसके पैसे जुड़े हुए हैं, पता नहीं लेकिन कैसे सूजी रह गई मुझे खुद नहीं पता। तो इधर मैंने सामान भी सारा मिला लिया है। अब इनको ना जहाँ जो सामान मुझे रखना है मैं रख भी दूँगी। तो ये देखिए जो भी ग्रॉसरी मैं लेके आई हूँ,
तो ये सारा सामान है, बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ भी था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेके आई हूँ, यही सामान है। तो ये देखिए, ये है 5 किलो चीनी लेके आई हूँ, और अरहर की दाल है ये, और ये मैदा है। उसके बाद मसालों में मैं लेके आई हूँ गरम मसाला, इस बार सब्जी मसाला नहीं लाई हूँ, किचन किंग मसाला लाई हूँ, और पिसी खटाई है, और भरवा करेला का मसाला है, सब मतलब किसी भी चीज़ में भर सकते हैं। और फिर सांभर है, बेसन है, चाय की पत्ती है, टोमेटो केचप, मैगी, नमक, पास्ता, माइक्रोनी, चने की दाल, छोला, और ये जावित्री। खड़े मसाले में सारी चीज़ें थी, खाली जावित्री नहीं थी, तो वो लेके आई हूँ। ये खड़ी मसूर है, मूंगफली है, नमकीन वगैरह बनाने के लिए। इमली लेके आई हूँ, जो सांभर में अधिकतर यूज़ करती हूँ मैं। खड़ी मूंग लेके आई हूँ, लेकिन चना और सोयाबीन की दाल नहीं मिली है इस बार। और ये है जीरा, जीरा ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए ज़्यादा ही लेके आई हूँ। उसके बाद फिर ये इनो वगैरह लेके आई हूँ, क्योंकि इडली बना करती है अक्सर करके, तो इसलिए इनो भी लेके आई हूँ। बॉर्नविटा है, और ये इस बार ना शीशी वाला जो है कॉफ़ी नहीं मिला, तो पैकेट वाला लेके आई हूँ। फिर द विम बार है, गुड नाइट है, शैम्पू है, रिफाइंड है, तेल है, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और ये देखिए, इधर पोछा लेके आई हूँ, और ये ब्लीच है फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए। इस बार ब्लीच मिल गया तो वो भी मैं ले आई हूँ। तो बस यही इतना सामान है, ये देख लीजिए। और ये दिखाना भूल गई थी मैं आपको, ये न्यूट्रीला लेके आई हूँ, क्योंकि दक्ष को बहुत पसंद है ना न्यूट्रीला, तो हर बार पाउच वाला लाती थी, जो पैकेट आता था। इस बार पैकेट नहीं था, तो ये डिब्बे वाला दिया है। तो सारे ही सामान अभी ना अरेंज करके रख दूँगी मैं, क्योंकि फिर अगर रह जाता है तो फिर कल दिन में फिर नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि गर्मी की वजह से फिर रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, इतने ही समय में सारा सामान जहाँ जो चीज़ रखनी है मैं रख दूँगी, कल के लिए नहीं टालूँगी अब। तो इधर मैं ये डिब्बे ले आई हूँ 2, एक है अरहर की दाल का डिब्बा और एक है चीनी का डिब्बा। तो चीनी भर दूँगी चीनी के डिब्बे में, अरहर की दाल अरहर के दाल वाले डिब्बे में भर दूँगी, और बाकी जो सामान जिस जिस डिब्बे में भरने वाला है उसमें भर दूँगी, और थोड़ा बहुत सामान जो बचेगा वो इसी टंकी में रखा जाएगा। और ये सब आइटम है ना, जैसे साबुन है, सर्फ, शैम्पू, गुड नाइट, मंजन, ये सब सामान मैं अंदर रूम में रखती हूँ। जो ड्रेसिंग टेबल है मेरी, उसमें का एक ड्रॉर है, उसी में ये सब आइटम रखती हूँ। वो मैंने अंदर रख दिया है, उसको बाद में सेट करूँगी। और ये एक बॉक्स है, इसके अंदर सारे मसाले जो डिब्बे वाले आते हैं, पीसे मसाले, वो सब मैं रखती हूँ। इससे क्या है ना, पता रहता है कि कहाँ क्या चीज़ रखी है, ढूंढना आसान रहता है मेरे लिए। तो इसीलिए सारी चीज़ों को अलग अलग अरेंज करके मैं अपने हिसाब से रख लेती हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने क्या सामान कहाँ पे रखा है। तो ये देखिए, सानू भी आ गई है ट्यूशन पढ़ के, और आते ही मतलब मेरी हेल्प कराने लगी कि हाँ, मैं बता रही थी ये सामान उठा दो, वो सामान उठा दो, तो तुरंत उठा के फिर देने लगी थी मुझे। तो बस जो भी अब सामान बचा है इनको भी मैं फटाफट से रख दूँ, क्योंकि अभी किचन का थोड़ा सा काम बाकी है। अभी रोटी सेकना बाकी है, और दाल भी फ्राई करना बाकी है, रायता बनाना भी बाकी है। तो इतना सामान बचा है, ये डिब्बों में मैंने भर दिया है, बाकी सामान जो है टंकी में रख दिया है। अब इन सामानों को उनकी जगह पे अरेंज कर दूंगी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, थोड़े बहुत बर्तन थे वो लगा दिए मैंने, और उसके बाद जो इसमें बॉटल्स वगैरह रखी थी वो भी मैंने कहा फटाफट से पहले भर के रख दूँ इनको, उसके बाद रोटियां सेकूँ। तो इधर मैं बॉटल भर के ना फ्रिज के अंदर तुरंत नहीं लगाती हूँ, बाहर ही रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद ही फ्रिज में लगाती हूँ। और ये देखिए, चावल बन गया है, तो राइस कुकर उठा के मैंने इधर रख दिया है, और इधर दाल भी बन गई है, ये देखिए। तो मेरे वहाँ इतनी पतली दाल खाई जाती है, बहुतों के वहाँ गाढ़ी दाल भी खाते हैं, लेकिन जब गाढ़ी दाल तब खाई जाती है ना जब प्याज टमाटर से अच्छे से फ्राई होता है, तो गाढ़ी हो जाती है दाल। लेकिन जब ऐसे ही खाना होता है तो मतलब पतली दाल हम लोग खाते हैं। और अधिकतर मैं ना सिर्फ हींग और जीरे से ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना रहता है, तो प्याज वगैरह मैं नहीं डालती हूँ दाल में। तो इधर हींग और जीरे से मैंने दाल को फ्राई कर दिया है। उसके बाद इसी कुकर में लौकी भी मैं रख दूंगी, और एक सीटी लगा दूंगी। एक सीटी में अच्छे से लौकी गल जाएगी, रायते लायक हो जाएगी, जैसे रायता बनाया जाता है उस तरह की हो जाएगी लौकी।
फिर ये शाम को ना बेडशीट वगैरह मैं लेके आई थी ऊपर से, मतलब 2 दिन से ये चादर रखे हुए हैं, तो इनका आज नंबर आया है तय करने का। तो मैंने कहा ये भी तय करके रख दूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब मेन चीज़ कल टाइम ही नहीं मिल पाया था और आज भी सुबह से थोड़ा बिजी थी, टाइम नहीं मिला था। तो मैंने कहा अब इनको भी तय करके रख दूँ। तभी देखिए कितने सिकुड़ से गए हैं चादर के 2 दिन से रखे हुए थे ऐसे ही। मतलब ये जब तुरंत कर लो काम ना तो हो जाता है, वरना अगर रख दो कि हाँ अच्छा अभी थोड़ी देर में कर लेंगे तो फिर वो रखा ही रह जाता है काम, फिर जल्दी होता नहीं है। तो यही हाल हुआ चादरों के साथ। तो जब मैं देखती थी तो मैं कहती थी कि हाँ 5 मिनट का काम है, अभी इनको तय करके रख दूंगी, लेकिन फिर जब दूसरा काम करने लगती थी तो फिर ये रह जाता था। तो शाम होते ही बेडशीट वगैरह मैंने सब उठा के इसी बेड पे ही रख दिया था, ताकि नज़रों के सामने चीज़ रहेगी ना तो याद रहेगा, वरना अगर किनारे उठा के रख दो तो फिर वो रखा ही रह जाता। तो इधर बेडशीट वगैरह भी मैंने फोल्ड कर दी है और ये देखिए इधर चावल बन गया है और ये दाल भी बन गई है। कान्हा जी के लिए खाना निकाल दूंगी भोग लगाने के लिए। और इधर ये देखिए रोटियां भी मैं सेक ले रही हूँ। तो इधर दाल बन गया है, चावल बन गया है, इधर मैं रोटियां भी सेक लूँगी, और ताकि सिर्फ रायता ही बचेगा, क्योंकि हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, जब आएंगे तभी रायता बन पाएगा। और फिर मैं इधर किचन वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, वरना फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इधर मैंने रोटियां सेक ली हैं और ये जो सोप डिस्पेंसर मैंने मंगाया था इसका तो नंबर ही नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा आज इसको भी इसमें जो है लिक्विड वाला सोप भर के रख दूँ, वरना फिर ये रखा रह जाएगा। और इसको यूज़ भी करके देख लूँ सही है कि नहीं सही है, इसका पंप वगैरह ना सही हो तो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा इसको भी आज देख लूँ चेक करके। तो वैसे थोड़ा प्लास्टिक जो इसकी है लो क्वालिटी की है, लेकिन जब इसको मैंने यूज़ किया तो मुझे ठीक लग रहा था। और ये देखिए थोड़ा सा पानी मैंने मिला दिया है इसमें, लेकिन पहले मुझे लग रहा था कि हाँ नहीं सही है, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो मेरे लिए ठीक था। मतलब इसका जो पंप है ना वो अच्छा काम कर रहा था। तो इधर जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं इनको भी मैं धुल के रख दूँगी, क्योंकि एक बार अगर कमरे के अंदर मैं चली गई ना तो फिर जल्दी निकलना होगा ही नहीं। इसलिए जब भी बाहर मैं रूम से निकलती हूँ तो जो भी बाहर का काम होता है इकट्ठा सारा काम निपटा के तभी मैं कमरे के अंदर आती हूँ फिर। तो इधर मैंने बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं और इधर अब आ गई है गैस की बारी, तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो गैस के साथ साथ ना इंडक्शन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ इसी से, क्योंकि धुलना तो रहता नहीं है। तो अभी ना अच्छे से कपड़े से इसको पोंछ दूँगी तो साफ़ हो जाएगा। पहले धुल देती थी, लेकिन ये स्लैब का ना पत्थर आगे का निकल गया है, जिसकी वजह से इसको धुलती हूँ तो सारा पानी फिर नीचे जाता है। तो इसीलिए अब इसको गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, मैं धुलती नहीं हूँ। तो 2-3 बार अच्छे से कपड़ा ये साफ़ कर करके पोंछ दूँगी तो मेरा गैस भी साफ़ हो जाएगा, और स्लैब भी साथ ही में साफ़ कर लूँगी मैं। तो इधर पापा आ गए थे, बच्चों के दही वगैरह ले आए थे, तो मैं जा रही थी रायता बनाने। तो मुझसे पहले दक्ष आ गया कि नहीं मैं बना दूंगा रायता। तो ये देखिए, लेकिन फिर भी मैं बता रही थी, क्योंकि अभी बच्चे ना थोड़ा पता तो है ही है कैसे बनता है, लेकिन फिर भी मैं हेल्प कराने के लिए आ गई थी कि कहीं कुछ कम ज़्यादा ना कर दे नमक वगैरह। लेकिन बनाया दक्ष ने ही था रायता, क्योंकि बच्चों को ना इस तरह की एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा लगता है कि रायते का दही फेंटना वगैरह सब उनको बहुत अच्छा लग रहा था करने में। तो ये जो है दक्ष इसमें नींबू और नमक भी डाल के मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए ये है आज की थाली हम लोगों की। सब्जी तो सुबह की है, सब्जी इतने समय मैंने नहीं बनाई है, चावल मैंने अभी लिया नहीं है, दाल है, रायता, रोटी, सैलेड है। तो यही था आज का ब्लॉग। कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।